व्यूअर्स का वेलकम। जैसे कि हम अंग्रेज़ी सीखते हैं एडिटोरियल के हवाले से, तो आज का जो हमारा डान का एडिटोरियल है इसमें हमें काफ़ी वोकेबुलरी लिस्ट मिलेगी। चाहे आप एसपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, ओटीएस एनटीएस के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क असिस्टेंट सुपरीडेंट, तो आप सही चैनल पे आए हैं। आज जो आपको वोकेब मिलेगी वो बहुत ही रिच मिलेगी, अक्सर एग्जाम्स में आती है और काफ़ी हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। और जो नए आए हैं वो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं तो आपका उसको नोटिफिकेशन आपको उसका मिल जाए। अभी हम सीखेंगे रेलेंटलेस राइज इन कोविड-19 केसेस, यानी कि बेचैनी कोविड-19 के केसेस में, यानी केसेस जो हैं बढ़े हैं, इसका मतलब ये है। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड आए राइज। अभी एक वर्ड होता है राइज, दूसरा होता है रेज। पहले राइज को समझते हैं। राइज यानी कि जो खुद ब खुद खड़ा हो जाए। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे भाई मैन रेजेस हिमसेल्फ, आदमी ने खुद को ही खड़ा किया, खुद ब खुद भी उठते हैं। या कहते हैं सन रेजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज को भी कोई खड़ा नहीं करता, वो खुद होता है। ओके, और दूसरा वर्ड होता है रेज। रेज का मतलब होता है क्वेश्चन उठाना, डाउट। स्टूडेंट रेजेस क्वेश्चन अब रिगार्डिंग थ्योरी, रिगार्डिंग न्यू थ्योरी, यानी एक नई थ्योरी आई है उसके हवाले से उसको डाउट है, उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा है। दूसरा होता है अराइज। अराइज यानी किसी चीज़ को उठाना। पीपल अराइज फॉलिंग पिलर, लोग जो है गिरे हुए पिलर को उठा रहे हैं। ओके, आपको पता चल गया तीनों का मतलब क्या है, राइज रेज रेजेस। इनको नोट करिएगा और लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। अगर नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे। ओके, और यहाँ पे देखने की बात ये है रिलेंटलेस राइज इन कोविड-19। अभी जो राइज है ये वर्ब है और जो इन है प्रीपोजिशन है और कोविड-19 केसेस ऑब्जेक्ट है इस रिलेंटलेस के। रिलेंटलेस यानी बेचैनी, बेकरारी। आगे चलते हैं। द रिलैक्सेशन इन द कंट्री वाइड लॉकडाउन कपल्ड विथ गवर्नमेंट एंड सुपीरियर जुडिशरी मिक्स्ड मैसेजिंग अबाउट कोरोना वायरस थ्रेट। जो नरमी मिली है, रिलैक्सेशन यानी नरमी मिलना, किसी चीज़ में आसानी हो, ईजनेस हो, इसका ईजनेस भी आप लिख सकते हैं। ओके, ये आप वर्ड नोट कर दीजिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ईजनेस आसानी जो अब मिली है कंट्री वाइड लॉकडाउन में, यानी जो कंट्री वाइड पहले लॉकडाउन था उसमें आसानी मिली है। कपल्ड विथ द गवर्नमेंट एंड सुपीरियर जुडिशरी मिक्स मैसेजिंग, इसने कनेक्ट कर लिया है जुडिशरी और गवर्नमेंट के मिक्स मैसेजिंग को। कपल्ड विथ करना यानी किसी चीज़ को कनेक्ट करना। अब मिक्स्ड मैसेज का मतलब ये हो जो मैसेज क्लियर ना हो, गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, जुडिशरी कुछ और कह रही है। ओके, यूनिफिकेशन नहीं है, बराबरी नहीं है। अबाउट द कोरोना वायरस थ्रेट, कोरोना वायरस के खतरे की बारे में। थ्रेट यानी डेंजर। ओके, डेंजर किसी चीज़ का खतरा होता है उसको कहते हैं थ्रेट। seem to have induced public to throw already barely existent cautions wind। अभी ये हमें नोट करने की बात ये है कि ये जो थ्रो है और काशन टू द विंड ये एक ईडियम है। ओके, यहाँ पे इसने एडवर्ब से जोड़ के बताया है, यानी स्ट्रेस देकर बताया है। ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये जो इंड्यूस्ड है यानी जो ये हो रहा है, थ्रो ऑलरेडी बेयरली एग्जिस्टिंग काशन टू द विंड, यानी कि जो ऑलरेडी सिचुएशन है उसको और भी खराब हो, उसको और भी जो है डिफ़िकल्ट पेश कर रहा है। यानी जो मिक्स्ड मैसेजिंग है वो ऐसा कर रहा है जैसे कि सिचुएशन जो है वो ख़तरनाक है, उसको ठीक तरह से नहीं लिया जा रहा है और रिस्क को टच किया जा रहा है। ओके, तो यानी काशन टू द विंड यानी किसी चीज़ को ऐसा समझ लें, हवा देना, किसी मसले को हवा देना। जो हवा देंगे आप किसी मसले को तो वो और भी बढ़ेगा। ओके, सीन्स ऑफ ज़ीरो सोशली डिस्टेंस रेवलरी। अब जो नज़ारा दिख रहा था वो क्या था, सोशली डिस्टेंस रेवलरी। सोशली डिस्टेंस रेवलरी का जो
मेरी मेकिंग था, रेवलरी यानी मेरी मेकिंग। ओके, या फिर आप पहले इसके मतलब समझ दें, जो नज़ारा दिख रहा था सोशल डिस्टेंस से ज़ीरो था, ज़ीरो था यानी था ही नहीं, और रेवलरी थी, रेवलरी मतलब फ़न। ओके, फन करना, मज़ा करना, या फिर मेरी मेकिंग आप कह सकते हैं इसको, या फिर फेस्टिविटी, जहाँ पे लोग खाते हैं, घूमते हैं, ऐश करते हैं, उसको कहते हैं जो है रेवलरी। नाउन है ये, आप नोट करिएगा और वर्ड्स भी नोट करिएगा। विथ स्केर्सली मास्क इन साइट है मार्क्ड ईद, यानी लोगों के पास जो मार्क्स थे वो थे ही नहीं, बहुत ही कम थे, वो दिखाई दिया जब ईद जो है ईद के ऊपर क्लियर दिख रहा था। मार्क्ड ईद यानी ईद यानी बिल्कुल ज़ाहिर था ईद के ऊपर। मार्क्ड एडजेक्टिव है यानी ज़ाहिर, कोई चीज़ ज़ाहिर हो। ओके, नोटिसबल हो, डिस्टिंक्ट हो, उसको कहते हैं मार्क्ड। नोटिसबल या कह सकते हैं या डिस्टिंक्ट कह सकते हैं, यानी क्लियर हो जो चीज़, डिस्टिंक्ट। ओके, नोटिसबल या डिस्टिंक्ट। अभी ये डैश लगा के बता रहा है प्रीवियस सिचुएशन के बारे में, क्योंकि जो उसकी सिचुएशन होगी कैसी होगी। ऑन ओकेशन व्हेन टोन डाउन सेलिब्रेशन दिस ईयर वुड हैव एप्रोप्रिएट फॉर मोर देन वन रीज़न। जो वाक़या था, व्हेन टोन डाउन सेलिब्रेशन, जबकि सेलिब्रेशन कम की गई। टोन डाउन यानी कम करना किसी चीज़ को, जिस तरह वॉइस को आप कम करते हैं, आवाज़ को लो करते हैं, उसको टोन डाउन कहते हैं। वुड हैव बीन एप्रोप्रिएट, वो बेहतर होता, कैसे होता, फॉर मोर देन वन रीज़न, यानी एक से ज़्यादा, एक सबब से ज़्यादा बेहतर होता। ओके, यानी ये कह रहे थे कि मास्क जो है वो पहनना चाहिए ईद के ऊपर, लोगों ने नहीं पहना तो वो एक जो है इवेंट था, अगर मास्क पहनने होते तो वो और भी ज़्यादा बेहतर होता। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ, जो स्पेशल प्राइम असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर का हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर, कौन है वो, ये डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा हैज़ वांट दैट इफ़ करंट ट्रेजेक्ट्री ऑफ कोरोना वायरस केसेस परसिस्टेड, अगर कोरोना वायरस की जो करंट ट्रेजेक्टरी है वो कंटिन्यू रही, परसिस्टेड यानी कंटिन्यू रहना, इस्टुबान ज़िद्दी, जिस तरह से कोई ज़िद्दी होता है। ओके, यानी कोई परेशानी हो, बीमारी हो, इस्टुबान हो, ज़िद्दी हो, पर उसको कहते हैं ना रुकने वाली, ना जाने वाली, उसको कहते हैं परसिस्टेड। अब ये ट्रेजेक्टरी एक रूट होता है, रास्ता। अब इसका मतलब ये है कि उसने वार्न किया था जो रास्ता है पेसिस का, वो अगर परसिस्टेड हुआ, ना रुका, तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में है टू बी रीइम्पोज्ड अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में फिर से लॉकडाउन जो है वो किया जाएगा जैसे पहले किया जाता था। अब ट्रेजेक्टरी एक रास्ता होता है, यानी इसका मतलब ये है जो कोरोना वायरस में इंक्रीज़ होगी। ओके, उस हवाले से ये रास्ता बता रहा है, क्योंकि आप पिक्चर से आप समझेंगे। मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई है, ये देखिए, ये ट्रेजेक्टरी है, ये देखिए रूट किधर से जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर ये कोरोना वायरस इंक्रीज़ होंगे तो रूट ऊपर जाएगा, और अगर डिक्रीज़ हुए तो फिर ये नीचे जाएगा। तो ये कंटेस्ट में हमें बता रहा है कि ट्रेजेक्टरी जो है कोरोना वायरस की परसिस्टेड हुई, यानी ऊपर जाएगी, अगर ऊपर गई तो लॉकडाउन जो है वो लगाया जाएगा। ओके, आप समझ गए हैं ट्रेजेक्टरी का। देयर आर नाउ अराउंड 60,000 कन्फर्म केसेस इन पाकिस्तान अ मेयर वीक है। अभी जो है 60,000 कन्फर्म्ड कोविड-19 के केसेस है पाकिस्तान में। अ मेयर वीक, एक हफ्ता हुआ है सिर्फ, मेयर वीक यानी सिर्फ एक हफ्ता। आफ्टर वी रीच्ड 50,000 माइलस्टोन, और हम पहुँच चुके हैं 50,000 माइलस्टोन भी। माइलस्टोन यानी कोई आप स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया बनाते हैं, उसको माइलस्टोन कहते हैं। ओके, तो 50,000 का माइलस्टोन यानी 50,000 की क्राइटेरिया को हमने टच कर लिया है। यहाँ पे एक बात नोट करने की, रीच जो ये वर्ब है ये अपने साथ अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेता। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ वी रीच्ड इन होम, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इस तरह सा सेंटेंस लिखा हुआ होता वी रीच्ड इन होम मिसाल के तौर पर, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि रीच ऐसा वर्ब है जो प्रेपोजिशन नहीं लेता अपने साथ। ठीक है, लेकिन वो कभी कभी लेता है, जिस तरह से रीच आउट, लेकिन ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये फिर फ्रेजिकल वर्ब हो जाएगा, इसका मतलब और हो जाएगा। यानी जो
किसी के पास आप पहुँचो और उसको बताओ कि आपको उसकी कदर है, आपको जो है उसका ख्याल है। ओके, तो ये जो है प्रेपोजिशन वो फ्रेजिकल वर्ब हो जाएगा फिर ये, लेकिन अगर वर्ब यूज़ होगा सिंपली तो रीच के बाद जो है प्रेपोजिशन नहीं आएगी। ये आप नोट कर लीजिएगा। एग्जामिनर जब देता है तो रीच इन या रीच कुछ करके देता है ऑन, आप उस वहाँ से प्रेपोजिशन को हटा देना। ओके, दिस डिस्पाइट टेस्टिंग फॉर डिजीज हैविंग डिप्ड। अब डेस्पाइट मैंने आपको बताया था, डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है। अगर यहाँ पे इनस्पाइट ऑफ लिखा हुआ होता, इनस्पाइट ऑफ, तो वो सही था। पाइट इंस्पाइट ऑफ। ओके, तो ये जो है सही हो जाता फिर, इन स्पाइट ऑफ। ये भी होता तो ये भी सही था। आगे चलते हैं। के बावजूद, टेस्टिंग के बावजूद, फॉर डिजीज़ हैविंग डिप्ड, जो डिजीज़ जो है वो गिरी है, डिप्ड यानी कम हुई है, कंसीडरेबली ड्यूरिंग फेस्टिवल हॉलीडेज, जो ईद के हॉलीडेज थे, यानी जो फेस्टिवल था, वो इवेंट था उस दिन, फ्राम 16,387, 16,327 से 21 मई तक, यानी जो टेस्टिंग करनी थी वो भी गिरी थी, यानी पहले 16,000 हुई थी 21 मई तक। इट केम डाउन, अभी बताएगा कैसे डिप्ड हुई। इट केम डाउन 10,049 ऑन ईद, यानी ईद के दिन वो 10,049 हो गई। यानी जो टेस्टिंग थी पहले वो 16,000 हो रही थी, फिर 10,049 एंड 7,252 द डे आफ्टर, और ईद के बाद जो दिन आया वहाँ पे 7,252 तक टेस्टिंग हो गई, यानी जो डिप हो गई, गिर गई, फाल हो गई। डिप यानी फाल होना। इसका एंटोनम होगा इंक्रीज, सर्ज। टेस्टिंग नीड्स टू बी स्केल्ड अप। ओके, और ये स्केल्ड अप भी जो है इसका एंटोनम है। टेस्टिंग नीड्स टू बी स्केल्ड अप वंस अगेन, एक बार फिर, एंड क्विकली, एक मरतबा फिर टेस्टिंग जो है वो जल्दी की जाए, उसको बढ़ाया जाए। मोर ओवर, और तो द ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन, और जो टेस्टिंग को ट्रैकिंग कर रहा है, एंड क्वारंटाइन वर्ड है, इसका मतलब होता है अगर किसी को डिजीज़ हो जाए तो वो खुद को आइसोलेट कर ले अपने लोगों से, और वो जो है अकेला बैठ जाए ताकि और किसी को ये बीमारी ना फैले, उसको कहते हैं क्वारंटाइन। स्ट्रेटजी मस्ट फोकस ऑन एरियाज वेयर क्लस्टर्स है ऑलरेडी बिन डिटेक्टेड टू इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रेट कैन बी लोकली कंटेन्ड, यानी उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए जहाँ पे ज़्यादातर लोग, क्लस्टर यानी लार्ज पीपल, ज़्यादा जो लोग हैं पहले ही डिटेक्टेड है, जिनसे मालूम हुआ है कि उनको इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रेट कैन लोकली भी कंटेन्ड, यानी इन्फेक्शन जो ट्रांसमिशन है उसको भी कंटेन किया जाए, यानी जिनमें पहले ही बीमारी मिल गई है उसको जो है इन्फेक्शन वो कर सकेंगे दूसरों को, उनको कंटेन किया जाए, रोका जाए। कंटेन यानी रोका जाए, इन्फेक्शन यानी बीमारी का फैलना, ओके, छूने से। हाउएवर, जैसे कि वी स्टैंड एट दिस जंक्चर, हम इस मोमेंट पे खड़े हुए हैं, हम इस पॉइंट पे आ खड़े हैं। एट दिस जंकर किसी पॉइंट को कहते हैं, ओके, जंक्चर, और इसके बाद जो वर्ड आता है वो एट दिस आता है, ये नाउन है। अब कौन सी जंक्चर पे हैं वो आगे बता रहा है। वेयर हेल्थ प्रोफेशनल्स आर वार्निंग ऑफ हॉस्पिटल्स रैपिडली अप्रोचिंग टू स्टेशन पॉइंट विथ कोविड-19 पेशेंट्स, हेल्थ जो है वो वार्न कर रहे हैं हॉस्पिटल्स को और पहुंच रहे हैं उस सिचुएशन की पॉइंट पे जिसमें कोविड-19 के पेशेंट्स है। शुड सरप्राइज नो वन, और ये किसी को जो है सरप्राइज़ नहीं दिया जा रहा है, ओके, नहीं देना चाहिए, यानी कि शुड नो वन सरप्राइज, किसी को सरप्राइज नहीं देना चाहिए, यानी वहाँ पे पूछ कर उनको चेक किया जाए। द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ टेकन even rich nations have realized that lockdowns are not answer to the given select attention information। वफाकी हुकूमत ने भी ये रियलाइज़ किया है, महसूस किया है कि लॉकडाउन जो है वो आंसर नहीं है इस डिज़ीज़ का, वो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी वो बता रहे हैं जो नेशन से, हाईली डेवलप्ड नेशन है, जो और भी अमीर लोग हैं, अमीर नेशन है, जिस तरह से स्पेन, इटली, फ्रांस है, उन्होंने भी जो है लॉकडाउन में रिस्ट्रिक्शन ईज़ की है। आगे बताएगा। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इट हैज़ यूज्ड रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन इन सेवरल यूरोपियन कंट्रीज़, उन्होंने भी रिलैक्सेशन में कमी कर दी है
टू जस्टिफाई द करेक्टनेस ऑफ इस स्टेंस, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उस अमल को अपने अमल से कंपेयर करके अपने एक्शन को जस्टिफाई कर रही है। इसका ये मतलब हुआ ताकि हम भी सही हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट सही है। ओके, ये इट किसके लिए लगाए, इट जो ये लगाए वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए लगाए, इट्स। ओके, एक बात बताऊं, जो इट यहाँ ऐसे भी लिखा हुआ आता है इट्स, इसका मतलब होता है इट इज़ या फिर इट हैज़। ओके, इसका ये मतलब होता है। एपास्ट्रॉफी जब आती है तो ये जो है अलग सेंस देता है, लेकिन जब ये साथ इट्स आ जाए तो ये जो है पजेसिव है किसका, फेडरल गवर्नमेंट का। जैसे कहूँ यूअर्स बुक्स, आपके किताब, हिज पेन, इसकी पेन। ओके, ये इस तरह से इट्स। आर्ग्यूइंग पेंडेमिक, पेंडेमिक के ऊपर बात करते हुए, हाउ एवर इट इज़ कन्वीनियंटली इग्नोर दैट दीज कंट्रीज बिगेन टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शन ओनली आफ्टर द फ्लैटनिंग ऑफ कर्व। अभी भी ये बता रहा है ये इट इज़ कन्वीनियंटली इग्नोर, यानी इसको आसानी से इग्नोर करके दिया। किसने इग्नोर कर दिया, इस फेडरल गवर्नमेंट ने। ओके, फेडरल गवर्नमेंट ने कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया। किस चीज़ को इग्नोर कर दिया, कंट्री ने लिफ्ट की थी रिस्ट्रिक्शन को, यानी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन को लिफ्ट तो किया था, बैन तो लॉकडाउन हटाया था, पर कैसे, आफ्टर फ्लैटनिंग द कर्व, यानी कर्व को फ्लैट करके, सीधा करके, यानी केसेस को कम करके। इसका मतलब ये हुआ फ्लैटनिंग द कर्व, कोविड-19 के केसेस को कम करके। फ्लैटनिंग द कर्व में आपको दिखाता हूँ, इस तरह से होता है, ये जो ग्राफ ऊपर जाएगा तो ये केसेस इस तरह से बढ़ते जाएंगे, और अब जब ये नीचे आएगा तो ये ऐसे होगा, फ्लैटनिंग द कर्व। देखिए नीचे जा रहा है, यानी लोग जो है कम अफेक्टेड हो रहे हैं, अभी ये ऐसे जा रहा है, इसको कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व। पिक्चर से आप जब समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फार्मूले बेस्ड होते हैं मैथमेटिक्स से, तो उसको पिक्चर से ही समझाना बेहतरीन होता है। देयर बाय, जैसे कि गिविंग अ ब्रीथर, वो सांसें ले रहे हैं। गिव अ ब्रीथिंग यानी आराम से सांस लेना। कोई बंदा थक जाता है या बीमार होने के बाद सेहतमंद हो जाता है, थक कर आराम करता है, रेस्ट करता है, तो उसको कहते हैं ब्रीथर। टू दियर ओवर स्ट्रेड हेल्थ सिस्टम, जो उनकी परेशानी वाली सेहत का निज़ाम था, यानी जो सेहत के निज़ाम जो परेशान थे, पहले कंट्रीज रिस्ट्रिक्शन लूज़ किया, ईज़ किया, और उसके बाद उनको कुछ सुकून मिला तो उन्होंने ब्रीथर लिया। दिस पेंडेमिक हैज़ कट अ स्वाथ क्रॉस द ग्लोब, इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया और नुकसान किया। स्वाथ क्रॉस जो है ये ईडियम है, इसका मतलब होता है कट अ स्वाथ क्रॉस, ये कंटिन्यू ईडियम है। ओके, इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर वहाँ पे डिस्ट्रक्शन, तबाही, वहाँ पे नुकसान देना, डैमेज करना। और पेंडेमिक ने कैसे डैमेज किया, लोगों की लाइफ्स ली और बीमार किया पूरी दुनिया को, ग्लोब यानी पूरी दुनिया। बट पाकिस्तान वाज नॉट अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू बी बैडली अफेक्टेड, लेकिन पाकिस्तान पहला कंट्री नहीं था जो बैडली अफेक्टेड था, मुतासिर था इस डिजीज़ से। We could have been ahead of the game by observing how Iran, Italy and Spain were dealing with its fallout. हम आगे, लेकिन ये कह रहा है हम आगे जा सकते हैं, जैसे कि ईरान, इटली, स्पेन ने इससे डील आउट किया जो इसको फॉल आउट था, यानी जो उसको बैड इफेक्ट्स मिले, सिचुएशंस बैड हो गई। यानी कहने का मकसद ये, अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, सोचेंगे लॉकडाउन को और इस मसले को हल करने का, तो बेहतर होगा। अगर इसमें लेक्स होगी तो फिर हम जो है ज़्यादा भी जा सकते हैं। हाउ एवर, और तो और, फेडरल गवर्नमेंट हैज़ टेकन मडल्ड अप्रोच, फेडरल गवर्नमेंट जो की है मडल्ड अप्रोच टेकन की है, यानी मडल्ड अप्रोच यानी कन्फ्यूज हैं, वो परेशान है, अभी क्या करें। ओके, इंडीड अ पार्टीजन अप्रोच वेयर सिंध इज़ कंसर्न्ड, और जो पार्टीजन अप्रोच है, यानी पार्टीजन का मतलब होता है एक साथ एक साइड पे होकर फैसला करना, दूसरों का नहीं सोचना। ओके, उसको कहते हैं पार्टीजन। यानी वो तो मडल्ड अप्रोच थी, परेशानी में थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ खुद की सुनी, किसी से डिस्कस नहीं किया और वो फैसला भी कर दिया। वेयर सिंध इज़ कंसर्न्ड, जहाँ तक सिंध की बात है, इंस्टीड ऑफ शोइंग कंसिस्टेंट अश्योर्ड लीडरशिप बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डेटा रादर देन पॉपुलिस्ट पोस्चरिंग, यानी क्या कह रहे हैं, बजाय कि वो अच्छी हुक्मरानी करते हैं एम्पिरिकल डेटा के ऊपर। एम्पिरिकल डेटा यानी जो चीज़ हमें सबूतों से मिलती है उसको कहते हैं एम्पिरिकल डेटा, सब रीजंस पे नहीं। जैसे कि कोविड में लोग परेशान थे, बीमार थे और लाइफ जा रही थी, तो ये एम्पिरिकल डेटा थी।
ये थ्योरी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सबूत सामने थे, सब के पास थे। रादर देन पॉपुलिस्ट पोस्चरिंग, बजाय कि वो आर्डिनरी लोग जो सोचते हैं और पॉलिटिकल उनके बारे में लीडर्स ने सोचा, उनकी तरह सोचा और जो है फेवर हासिल की, लोगों की फेवर हासिल की। पास्चरिंग डिसअप्रूविंग वर्ड है, यानी कोई बात कहकर फेवर हासिल करना। ओके, ये वर्ड आप नोट कर लीजिएगा। इफ एज डॉक्टर मिर्ज़ा एप्रीहेंड्स, अगर डॉक्टर मिर्ज़ा ने एप्रीहेंड किया होता, अंडरस्टैंड किया होगा। एप्रीहेंड यानी अंडरस्ट करना सिचुएशन को। एप्रीहेंड के बाद जब मिसाल के तौर पर अगर किसी के बारे में आ जाए, ही एप्रीहेंड्स हिम, यानी इसने इसको एप्रीहेंड्स किया, तो इसका मतलब ये हुआ इसने इसको अरेस्ट किया। ओके, कैच किया फिर अरेस्ट किया। लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में आ जाए, जैसे लॉकडाउन के बारे में आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉकडाउन, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। समथिंग के बारे में आ जाए तो अंडरस्टैंड करना, सोच समझना, उसको रिकग्नाइज करना, ये डिफरेंस होता है। उसने समझा होता लॉकडाउन को, हैव टू बी रीइंस्टेटेड, फिर से उसको रीस्टोर करना पड़ेगा। यानी रीस्टेट का मतलब होता है रीस्टोर करना, फिर से वापस लागू करना। ओके, रीस्टोर इसका वर्ड है। The government needs to be very clear about parameters and impress upon the need for provinces to enforce them properly. गवर्नमेंट को ज़रूरत है वो क्लियर होए और उन्हों के जो पैरामीटर्स है, यानी उसने जो मयार सेट किए हैं मास्क के, सोशल डिस्टेंसेस के, डिजीज़ के बारे में, उनके बारे में वो इम्प्रेस अपॉन द नीड फॉर प्रोविंसेस, वो हकीकत बताए थे सूबे की क्या ज़रूरत है। इम्प्रेस अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ का अहमियत को बताना। भाई ये बड़ा मसला है, आप इसको नोट करिए, ये क्या मसला है इसको नोट करिए। ओके, जो भी कोई चीज़ होती है यानी उसकी हकीकत बताना कि इसकी वैल्यू क्या है। ओके, टू नो द वैल्यू, टू अंडरस्टैंड वैल्यू एंड टेल अदर्स अबाउट इट। ओके, यानी वैल्यू को अंडरस्टैंड करना, फिर लोगों को बताना इसकी अहमियत क्या है। अब वो क्या है, तो प्रोमिसेस टू इन्फोर्स देम प्रॉपरली, तो उनको जो है इन्फोर्स करें, अमल में लाएं प्रॉपरली, ठीक तरीके से। द हेमिंग एंड हाइंग दस फार हैज़ रिड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लॉकडाउन टू अ जोक। हेमिंग एंड हाइंग ये एक इडियम है। नॉर्थ अमेरिकन वर्ड में हम हेम कहते हैं, HEM। अगर ये ब्रिटिश में इसको लिखते तो हम इसको हमिंग भी लिख सकते थे। ओके, हाइंग तो होता है लेकिन हम हमिंग भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हेमिंग को लिखा हुआ है तो ये भी सही है। हेमिंग एंड हाइंग दस फार, यानी ये जो है ना, ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है बड़ा टाइम लेकर फिर फैसला करना। हेमिंग एंड हाइंग दस फार, अब तक जो बहुत देर तक सोचा गया है और फैसला फिर किया गया है। हैज़ रिड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लॉकडाउन टू जोक, और उसके बाद लॉकडाउन को एक मजाक करके रख दिया है। रिड्यूस द कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट को रिड्यूस करके लॉकडाउन को उसको जोक बना दिया है, एक मजाक बना दिया है। यानी लॉकडाउन नहीं हो रहा है क्योंकि देर से फैसला हो रहा है ना। हेमिंग एंड हाइंग दस फार, अभी तक, दस फार यानी अनटिल नाउ। अब ये क्या बताएगा, अ डेंजरस वन एट डेट, ये एक बहुत ही ख़तरनाक है। एट द डेट ईडियम है, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। वन डेट यानी ये जो है बहुत डेंजरस है, इसका ये मतलब है। दिस इज़ टाइम टू ट्राई एंड प्लग एज मैनी लूप होल्स एज पॉसिबल, ये एक वक्त है जो भी गलतियां हैं उसको लूप होल्स को फिल करें। प्लग करना यानी किसी चीज़ को फिल करना, खड्डे को फिल करना, उसको ये ईडियम वहाँ से लिया गया है। ओके, लूप होल्स, गलतियों को फिल करें एज पॉसिबल, जितना हो सके। देयर आर फॉर इंस्टेंस सब रिपोर्ट्स गवर्नमेंट इज़ कंसीडरिंग टेस्टिंग ओनली सिम्प्टम्स पैसेंजर्स फ्राम अमंग दोज रिपेट्रिएटेड फ्राम एब्रॉड। अभी जो गवर्नमेंट से के मिसाल के तौर पर रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट ये सोच रही टेस्टिंग कर रही है सिम्प्टमेटिक पैसेंजर्स की, यानी जिसको इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स है, यानी उसको ये डिज़ीज़ है, आसार बता रहे हैं। सिम्टम्स होना यानी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जो भी इसके सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स आ रहे हैं। फ्राम अमंग दोज बीइंग रिपेटेड फ्राम एब्रॉड, जो बाहर के मुल्कों से अभी आ रहे हैं। दिस इज़ अ हाईली रिस्की स्ट्रेटजी, ये बड़ी जो है रिस्की स्ट्रेटजी है। ये हिकमत अमली बहुत ही अजीब है, रिस्की है।
गिवन डेट बताया जा रहा है, गिवन डेट यानी बताया जा रहा है ये कि मैनी आर अराइविंग फ्राम कंट्रीज़ वेयर वायरस इज़ ऑन रैम्पेज, लोग वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं जहाँ पे वायरस बहुत तेज़ फैला हुआ है। ऑन रैम्पेज यानी वायोलेंट बिहेवियर होना, किसी चीज़ का, वायरस का वायोलेंट बिहेवियर क्या होगा, उसका ये होगा कि वो बहुत तेज़ फैलेगा लोगों में, उसको कहेंगे। यानी लोग जो है बाहर से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं जहाँ से वायरस तेज़ फैल रहा है। ईच एंड एवरी पैसेंजर मस्ट बी टेस्टेड, यानी उन हर पैसेंजर को टेस्ट किया जाए। ये ना हो, मतलब ये ना हो सिर्फ आप सिम्टोमेटिक पैसेंजर्स को टेस्ट करें, आपको हर पैसेंजर को टेस्ट करना होगा, क्योंकि वायरस जहाँ से आ रहा है वहाँ से वो रैम्पेज में है। जहाँ से लोग आ रहे हैं वो जो उस जगह से आ रहे हैं जहाँ पे वायरस रैम्पेज है, ज़्यादा है। ओके, रैम्पेज यानी वायोलेंट बिहेवियर यानी ज़्यादा फैलना। ईच एंड एवरी पैसेंजर मस्ट बी टेस्टेड, ये स्ट्रेस दे रहा है। ईच एंड एवरी ये कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है हर एक पैसेंजर को टेस्ट किया जाए। मस्ट बी टेस्टेड, ये कंडीशन मॉडल लगा रहा है मस्ट का, यानी ये स्ट्रांग मॉडल है। अगर शुड होता तो करना चाहिए, मस्ट बी है यानी करना ही होगा, स्ट्रेस कर रहा है। वी सिंपली कांट अफोर्ड टू बी कॉम्प्लीसेंट, हमें सिर्फ कॉम्प्लीसेंट नहीं हो सकते। कॉम्प्लीसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई हो जाना, बस सब कुछ ठीक है और आराम से बैठ जाना। ये डिसअप्रूविंग नेगेटिव वर्ड है, यानी जो है सुस्त हो जाना, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस फिर आते हैं वो डेंजरस होते हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अभी हम ईच और एवरी का समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है। ईच एंड एवरी जब भी आए मिसाल के तौर पर वो जो है इस एम्फेसाइज करता है, क्या करता है, एम्फेसिस, ओके, जोर देता है, स्ट्रेस करता है। और दूसरा इसका कंसेप्ट क्या होता है, ईच जो है वो रेफर करता है ऑब्जेक्ट्स को। ईच क्या करता है, ईच रेफर्स ओनली इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को करता है। ओके, मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँगा ईच आर्टिस्ट थिंक्स डिफरेंटली, ओके, फिर कहूँगा एवरी आर्टिस्ट इज सेंसिटिव, यानी ये नोट करिएगा, यानी हर आर्टिस्ट डिफरेंटली थिंक करता है। मिसाल के तौर पर एक सोच रखता है, ऐसे हम काम करें, दूसरा दूसरे तरह से काम करें, तीसरा तीसरी तरह से काम करें। ओके, यानी अलग अलग तरीके से सोचना। हर कोई 10 आर्टिस्ट हैं तो वो 10 ही अलग सोचेंगे। और एवरी आर्टिस्ट इज़ अ सेंसिटिव, और हर एक आर्टिस्ट जो है सेंसिटिव है, यानी अगर 5 है तो 5 ही सेंसिटिव है, 10 हैं तो 10 ही सेंसिटिव है। ईच और एवरी का ये भी डिफरेंस होता है। और मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे कभी कभी एक साथ भी यूज़ होते हैं, अगर कहा जाए भाई ईच wore an anklet on each ankle, हर कोई जो है एंकलेट पहन रहा था, जेवर होता है जो पाँव पे पहनते हैं, वो पहन रहा था। यानी ईच एंकल यानी हर एक एंकल पे, यानी हर एक पाँव पे। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा एवरी वोर आन एंकलेट ऑन ईच एंकल, तो ये गलत हो जाएगा। ओके जी, आप देखिएगा, ये जो सेंटेंस है राइट है और ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। ईच होगा तो अलग अलग चीज़ को डिफ़ाइन किया जाएगा, और एवरी होगा
तो वो जो है वो कलेक्टिव बात कर रहा है। ओके, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है, कलेक्टिव की बात कर रहा है, उसको कहते हैं। होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें ताकि उनको पहुंच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगले तब तक हम अगले वीडियो के लिए मिलेंगे फिर। तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू।